साल भर पहले की बात है जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने ये बताया था कि चाहे इंसान हो या जानवर, उन्हें कानून के अनुरूप ही रहना होगा। यदि वो कानून के अनुरूप नहीं रहेंगे तो एक्शन होगा। जिसके बाद आवारा कुत्तों की आवारगी ने इंसानों को दो धड़े में बांट दिया। दरअसल एक धड़ा ऐसा है जो चाहता है कि कुत्ते इंसानी बस्तियों का हिस्सा रहे, जबकि दूसरा खेमा वो है जो कह रहा है कि बस्तियां इंसानों के लिए हैं, यहाँ कुत्तों के लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि इनका वजूद, आदतें, तेवर और बढ़ती आबादी के चलते बच्चे, औरतें, बुजुर्ग और जवान कोई भी सुरक्षित नहीं है। हालांकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने इन कुत्तों को इंसानी बस्तियों में रहने की इजाजत दे दी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अदालत के फैसले के बाद कुत्तों और उनके हक में खड़े लोगों के लिए राहत तो है, पर जो सड़क पर चलते हैं उन्हें आज भी इनका आतंक झेलना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज के खास पेशकश आवारगी का आतंक। जी हां, आवारा कुत्तों के आतंक से लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। दरअसल मुंबई से सटे ठाणे जिले के कल्याण डोंबिवली में इनकी आवारगी ने ऐसी दहशत फैलाई है कि पूरे शहर में कोहराम मचा हुआ है। आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं इस कदर बढ़ती जा रही हैं कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। सिर्फ 2 दिनों के भीतर कल्याण और डोंबिवली में आवारा कुत्तों ने 200 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया है। कल्याण में कुत्ते ने 161 से अधिक लोगों को काटा है, जबकि डोंबिवली में एक ही दिन में आवारा कुत्तों के काटने के 67 मामले सामने आए हैं। कुत्तों के काटने के मामले में अचानक हुई इस बढ़ोतरी के कारण सरकारी और निजी अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई है। यहाँ सभी मरीजों को एंटी रेबीज वैक्सीन समेत उचित उपचार दिया जा रहा है। कल्याण में एक सफेद रंग के पागल कुत्ते ने दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे के बीच महज 6 से 7 घंटों के भीतर राहगीरों, बाइक चालकों और ऑटो यात्रियों पर अंधाधुंध हमले किए। हालांकि बाद में उसे पकड़ लिया गया, लेकिन कल्याण और डोंबिवली नगर निगम इलाके में कुत्तों के काटने के आंकड़े बहुत ज्यादा चिंताजनक हैं। यहाँ पिछले 48 घंटों में मामलों पर अगर नजर डालें तो करीब 200 से अधिक लोगों को कुत्तों ने काटा है। अकेले कल्याण में 48 घंटों में 161 लोगों को कुत्तों ने काटा है, जबकि डोंबिवली में 50 से अधिक लोगों को कुत्तों ने काटा है। पुराने आंकड़े भी इनके आतंक की गवाही दे रहे हैं। दरअसल कल्याण डोंबिवली में आवारा कुत्तों का आतंक 1.5 साल में 38,000 से अधिक आंकड़ों के रूप में तब्दील हो गया। कल्याण डोंबिवली में साल 2025 में जनवरी से दिसंबर तक 21,165 लोगों को आवारा कुत्तों द्वारा काटने के मामले सामने आए थे। इस साल के आंकड़े तो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। साल 2026 में केवल 7 महीनों में 17,542 लोगों को कुत्तों ने अपना शिकार बनाया। आवारा कुत्तों की इस बढ़ती समस्या के कारण बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों का सड़क पर निकलना चलना मुश्किल हो गया है। लोगों को घर से निकलते ही कुत्तों के खौफ में जीना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कुत्ते राहगीरों, बाइक सवारों और रिक्शा चालकों के पीछे दौड़ते हैं और मौका मिलते ही काट लेते थे। हमले में 11 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे बेहतर इलाज के लिए मुंबई के सायन स्थित लोकमान्य तिलक अस्पताल रेफर किया गया। आपको बता दें कि केडीएमसी के रुक्मणी बाई अस्पताल में सैकड़ों घायलों का इलाज जारी है। घायलों को खरोंच, नाखून लगने और गहरे घाव जैसे 3 श्रेणियों में बांटकर इलाज किया जा रहा है। रेबीज, इम्यूनोग्लोब्युलिन और अन्य मरीजों को एंटी रेबीज वैक्सीन दी जा रही है। दोनों दवाओं का पर्याप्त स्टॉक होने का दावा किया गया है, लेकिन इन घटनाओं से लोगों में दहशत है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि कई परिवारों ने बच्चों को घर से बाहर निकलने से रोक लगा दी है। सोसाइटियों के मैदानों में खेलने वाले बच्चों को भी घर के अंदर रखा गया। इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं घटना के बाद कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की नसबंदी और वैक्सीनेशन व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। लोगों का आरोप है कि लगातार शिकायतों के बावजूद कुत्तों को पकड़ने में तत्काल कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने पत्रीपुल स्थित डॉग स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया और कहा कि प्रशासन कुत्तों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और नसबंदी के साथ वैक्सीनेशन का काम तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स और शहरी विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस क्षेत्र में आवारा कुत्तों की संख्या लगभग 40,000 के आसपास है। राज्य के 29 महानगर पालिका क्षेत्रों में कुल मिलाकर लगभग 12 लाख आवारा कुत्ते हैं, जिनमें से अकेले मुंबई में लगभग 90,000 कुत्ते मौजूद हैं। इतना ही नहीं, साल 2024 में सिर्फ मुंबई में
28,000 से अधिक लोगों को आवारा कुत्तों ने अपना शिकार बनाया। 2018 से 2024 के बीच 6 सालों में पूरे महाराष्ट्र में 30 लाख से अधिक डॉग बाइट के मामले सामने आए। इसका अगर औसत निकालें तो प्रतिदिन लगभग 1369 लोगों को कुत्तों ने काटा है। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि केडीएमसी के पत्रीपुल स्थित नसबंदी और टीकाकरण केंद्र में लापरवाही बरती गई, जिससे कुत्तों की आबादी तेजी से बढ़ी है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि इतनी बड़ी घटना के बाद प्रशासन का जागना शर्मनाक है और नगर निगम के पास कोई ठोस योजना नहीं है। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका आवारा कुत्तों की नसबंदी और एंटी रेबीज टीकाकरण के लिए सालाना लगभग 1.5 करोड़ रुपए खर्च करती है, फिर भी आवारा कुत्ते शहर में आफत बन गए हैं। वो राह चलते लोगों को काट रहे हैं और बच्चों को नोच रहे हैं। फिलहाल इलाके में कुत्तों को पकड़ने और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अभियान जारी है, लेकिन इस घटना ने शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। स्थानीय नागरिकों की मांग है कि महानगर पालिका इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आवारा और हिंसक कुत्तों का तत्काल बंदोबस्त करे, ताकि भविष्य में किसी की जान को खतरा न हो। बहरहाल देखना यह होगा कि आखिर कब मुंबई और उसके आसपास के शहरों में आवारगी का आतंक थमता है और कब प्रशासन इन पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। खबरें इन 24 न्यूज पर लगातार जारी हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इन 24 न्यूज। नमस्कार।